लिखें, गरीब की थाली से गायब होते पोषक तत्व अपने आप में एक बड़ी समस्या है। वहीं जब बात बच्चों की हो तो यह किसी संकट से कम नहीं। यह हैरानी की बात है कि आज 5 वर्ष या उससे कम आयु के हर चौथे बच्चे को पोषक भोजन नहीं मिल पा रहा है। दुनिया में 5 वर्ष से कम आयु के करोड़ों बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये वे बच्चे हैं जिनके पास पर्याप्त पोषण युक्त आहार उपलब्ध नहीं है। भारत में जहां 40% बच्चे अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में गंभीर खाद्य निर्धनता से जूझ रहे हैं, वहीं 36% बच्चे ऐसे हैं जो इस खाद्य निर्धनता के मध्यम स्तर का सामना करने को मजबूर हैं। देखा जाए तो गंभीर खाद्य निर्धनता का सामना करने वाले इन बच्चों के जानलेवा कुपोषण से पीड़ित होने की आशंका 50% तक अधिक होती है। ये तथ्य संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा जारी नई रिपोर्ट में सामने आए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक जब बच्चों को अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में स्वस्थ पोषण और विविधता से भरपूर पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता तो उस स्थिति को खाद्य निर्धनता के रूप में जाना जाता है। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका पूर्व प्रबंधन किया जाए तो जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है। जो भी विकास कार्य किए जाते हैं उन पर भूकंप तबाही लाकर सब मटिया मेट कर देता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार हिमालयन प्लेट के संधि स्थल पर सर्वाधिक दबाव बन रहा है। उनका मानना है कि जब कभी भूगर्भीय संरचना में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण धरती में से ऊष्मा उत्सर्जित होकर निकलती है, वह भूकंप आने का एक लक्षण दर्शाती है। भूकंप के खतरे को देखते हुए अभी से बचाव के प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। जहां भूकंप के छोटे छोटे झटके आते हैं और भूगर्भीय धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती हो, वहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, मगर उससे विनाश को कम किया जा सकता है। इसके लिए सभी प्रदेशों में भूकंप अवरोधी संरचना और अन्य कोशिशों पर ध्यान देना चाहिए। मानसून का आगमन हो चुका है और हर तरफ नजारों के खुशनुमा होने की उम्मीद की जाती है। कुदरती लिहाज से देखें तो हरियाली मन मोह रही है और यही मौका है जब हम मिलकर खूब पौधे लगाएं, क्योंकि बरसात के पानी में पौधे
आसानी से बड़े होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। स्टॉप